हाय, मैं हूँ श्वेता सुरभि और आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव न्यूज। हमेशा की तरह एक खास मेहमान हमारे साथ होते हैं और जो मेहमान होते हैं उनकी खासियत ही यही होती है कि वो बड़े स्पेशल हुआ करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आम लोगों में नहीं होती और कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि बस नाम ही काफी है, आपको किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि खास करके पटना में, बिहार में तो नाम है ही है। एक ऐसा नाम है जो डांसर भी है, थिएटर की एक्ट्रेस भी है और बहुत रिनाउंड एंकर भी है और उनको आप हमेशा देखते हैं और उनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि जब वो फेसबुक पे एक बार डाल देती है तो हम घायल हो जाते हैं। सोमा चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेता ने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है और मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ परिचय दिया है। अब हमें जानना है कि ये जर्नी आपने कैसे शुरू की और इतनी अच्छी तरीके से यहाँ तक कैसे आप निभाती चली गई। देखो श्वेता, मेरी जो जर्नी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं थिएटर लाइन में जाऊंगी। हाँ, डांसिंग का मुझे बचपन से शौक था और डांस करती थी और डांस के क्षेत्र में ही मैं आगे कुछ करना चाहती थी। और मेरे लिए एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट आया जब मैं क्लास 10th में थी। अचानक डांस का कोई प्रोग्राम मॉरिशस के लिए जा रहा था, एक डांस पहले, और हमारे मोहल्ले में ही सर रहते थे, तो उन्होंने किसी के थ्रू मुझे कॉल करवाया कि तो मैं गई। तो उन्होंने कहा कि सोमा तुम डांस करती हो और हम एक टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं मॉरिशस के लिए, जीवन चक्र, तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन करती हो। तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि चलो फॉरेन का टूर है और इतने कम इसमें, तो मैं उस टीम में जुड़ गई। और वो जीवन चक्र जो उसकी तैयारी शुरू हुई तो उसके लिए बहुत मेहनत किया पूरी टीम, मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया। क्योंकि जब कोई टीम बाहर जाती है, फॉरेन जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जाना था, तो किसी टीम को जाने में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और बहुत पॉलिटिक्स भी होता है कि कोई चाहता नहीं मेरा ग्रुप जाए। तो इन सारी चीजों को, सारे हर्डल्स को, सारे कह सकते राजनीति को, सबको पार करते हुए एट लास्ट हम लोग मॉरिशस, मैं 1987 की बात कर रही हूँ। उस समय समझ सकते हो कि मैं बहुत छोटी थी और मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि इतने कम रूम में मेरी बेटी और मेरे पापा तो सबसे ज्यादा हुए कि जब अखबार में मेरा नाम आया कि हम लोग टीम में जा रहे हैं, तो मेरे पापा ने पूरे मोहल्ले में घूम कि मेरी बेटी फ्लाइट से जा रही है। तो वो एक मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। स्कूल में भी सब कोई बहुत स्पेशली हमको ट्रीट करने लगे कि सोमा तुम फॉरेन जा रही हो। उसके बाद मेरा जो प्री बोर्ड्स था उस दौरान हमें जाना था, तो स्पेशल परमिशन लेके गवर्नमेंट ऑफ बिहार से स्पेशल परमिशन आया स्कूल को कि आप ये आपकी स्टूडेंट को लेके जाना है। तो मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिया। तो प्रोमोटेड। हाँ, प्रोमोटेड। तो फिर जब मैं सेंटर देने आई तो मैं एग्जाम देती थी और टीचर्स आके पूछते थी सोमा कैसा रहा तुम्हारा, कैसा रहा, कैसे एंजॉय की। मतलब उसके बाद फिर स्कूल तो आना नहीं था, डायरेक्ट में आई, उसके बाद फिर सीधे एग्जाम। तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और श्वेता, मैं बचपन से बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, लोगों के सामने जाना मेरे लिए बहुत बहुत डरती थी। लेकिन ये जो डांसिंग, थोड़ा सा फियर मेरा कम हुआ जब लोगों के साथ मिली। उसके बाद मेरा जर्नी आया एक्टिंग के थ्रू। एक्टिंग में मैं डांस करने ही अपने गुरुजी के साथ प्रांगण संस्था में गई और वहाँ गुरुजी ने एक डांस बैले के लिए मुझे ये किया। मैं डांस सीखी हूँ, अब तो गुरुजी नहीं रहे, श्री गौतम घोष से। तो कथक मैंने उनसे सीखा और फोक डांस भी उनसे मैंने सीखा। तो इसके साथ साथ थिएटर की तरफ आपके? हाँ, वही मैं उसी दौरान मैं उनके बैले में एक काम करने गई। तो प्रांगण में एक नाटक की तैयारी हो रही थी, तोता मैना की कहानी, और एन मौके पर 10 दिन था। उसी बीच जो नरेटर, नटी का कैरेक्टर जो कर रही थी हीरोइन, वो छोड़ के चली गई। उसका कथक केंद्र में एडमिशन हो गया दिल्ली, तो वो बीच में छोड़ दी। अब है कि जब कोई टीम वर्क होता है तो सारे लोग वहाँ, जो डायरेक्टर थे अभय सिन्हा जो, तो अभय सिन्हा जी अभी मेरे एज अ हस्बैंड हैं, तो उस समय डायरेक्टर थे। तो वो बहुत परेशान हो गए। वो मुझसे बोलने लगे सोमा आप कर दो, तुम डांसर भी हो, इसमें एक्टिंग। हम बोले डायलॉग्स तो मैं कभी बोल नहीं सकती हूँ, मैं हमसे नहीं होगा। लेकिन मेरी नानी मेरे साथ रिहर्सल में जाती थी, तो वो बहुत बोली क्या है, कर लो कर लो कर लो। और उनकी मतलब बात को मैंने रखा और सबके फोर्स से मैंने पहला नाटक किया, तोता मैना की कहानी।
और वो नाटक भी मेरे लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट, जब शो के बाद जब अखबारों में बड़े बड़े फोटोज आए ना, उसके बाद लगा कि सोमा तुम तो स्टार हो गए। और मैं ये सोच रही हूँ कि दोनों टर्निंग पॉइंट आपने जो बताई, लाइक एकदम से ऑल ऑफ सडन अचानक आपको मिला, लेकिन उसको कितने अच्छे खूबसूरती से ब्रश अप करके आप यहाँ तक लेके आए और अभी बढ़ती ही चली जा रही। ये हर कोई के लिए बस की बात नहीं है। और ये कहा जाता है ना कि नाटक का कीड़ा अगर किसी को काट ले ना तो वो कभी उससे छूटता नहीं। वो जो नाटक का कीड़ा मुझे काटा, वो कीड़ा आज तक है, और वो मैं नाटक और डांस दोनों को लेकर आगे बढ़ने लगी। और उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद आकाशवाणी में मैं बतौर आर्टिस्ट जाती थी, कभी टॉक देने, कभी बच्चों के प्रोग्राम में, और दूरदर्शन में भी। लेकिन उसी दौरान नाटक के दौरान युवानी का निकला और मैंने भर दिया एग्जामिनेशन के लिए, तो रिटर्न निकाल लिया, ऑडियो भी निकाल लिया, तो फिर लगा फिर मेरा हो भी गया। तो आकाशवाणी में आने से एक होता है कि मेरे पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया, एक अंदर से लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई, और मेरे जो प्रोनाउंसिएशन इसमें आकाशवाणी ने मुझे बहुत हेल्प किया आज। हाँ बहुत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जो बंगालीज होते हैं उनके जो हिंदी में थोड़ा सा बंगला टोन एसेंट आता है, लेकिन आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने मुझे बहुत सिखाया। और आज सोमा जो कुछ भी है, बड़ों के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद और आकाशवाणी दूरदर्शन के कारण है। क्या बात है, बहुत सुंदरता से आपने अपनी बात रखी है। एक चीज और जानना चाहूंगी सोमा जी कि थिएटर है, डांस है, ये जो भी फील्ड है, सोसाइटी पर इसका कितना और कैसे असर पड़ता है? क्या एस्पेक्ट्स आपको फ्यूचर में भी और क्या नजर आते हैं? देखिए, शुरुआती जब मैंने किया उस समय बहुत लोगों के अगल बगल कहते हैं ना कि घर वालों से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा पड़ोसी परेशान होते हैं, लड़कियों को बहुत तो घर में लेट से आना, तो अगल बगल वाले लोग ज्यादा। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरी नानी, चूंकि हम लोग बंगाली फैमिली जो होते हैं ना, आर्ट लाइन से होते हैं, तो इसमें आर्ट लाइन को बहुत प्रमोट करते। तो मेरी मम्मी का यही कहना था कि मेरी बेटी अगर ठीक रहेगी तो कोई कुछ भी कहे, हमको कुछ नहीं है कहना नहीं है। इसलिए हमको अपनी बेटी पर विश्वास है, और मम्मी पापा के विश्वास को मैंने रखा, और कभी भी ऐसा कुछ हमने नहीं किया जिससे उनका कुछ भी लोगों की बातें सुननी पड़ी। लेकिन अब बहुत चेंज आया माहौल में, पहले बहुत से अभी, अब तो चूंकि इतना सोशल मीडिया कह सकते हैं और इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, इसलिए अब तो लोग स्पेशली थिएटर पे जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि थिएटर करेंगे तो थिएटर जो है सीधे फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का रास्ता है, ग्लैमर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थिएटर में हैं तो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, बॉलीवुड है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने थिएटर को ही अपना पैशन माना है और मैं थिएटर को ही कर रही हूँ। बहुत सारे ऑफर्स आए, नाटक करने के बाद भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर्स के लाइन लग गए थे घर में, लेकिन मेरा शुरू से था कि मुझे भोजपुरी नहीं करना है। सीरियल्स मैंने किया, हाँ, टेलीफिल्म्स किया, लेकिन फीचर फिल्म का एक जो होता है ना, उस तरफ कभी मुझे ये नहीं लगा। हाँ ठीक है, करना है, मिलेगा, अच्छी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो करेंगे, लेकिन पटना नहीं छोड़ेंगे। पटना से याद आया कि अभी आप पटना में एक नाम है, और उसके अलावा आप जिस फील्ड में हैं तो आपकी बातें लोग सुनते हैं। ऐसे में ये कोविड-19 और कोरोना को लेकर के किस तरह से अवेयरनेस में आपका पर्सनल क्या योगदान रहा? देखिए, कोविड-19 का ये जो 5 महीने का जो सफ़र है, नेचुरली ये हम आर्टिस्टों के लिए तो बहुत ही ख़राब समय गया। लेकिन चूंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब लोग इस सिचुएशन को झेल रहे हैं, तो बतौर मैंने भी खुद को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ मैं रही हूँ, और भगवान की दया से अभी तक तो इसके संक्रमण से बची हुई हूँ। लेकिन ये था कि जो 5 महीने बिल्कुल घर में रह जाना एक वर्किंग लेडी के लिए बहुत कह सकते मुश्किल है, लेकिन चूंकि समय ऐसा है। लेकिन अब जो काम शुरू हुआ है, अब वर्चुअल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार सेक्टर, जैसा कि तुमने भी कहा कि मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी प्रोग्राम्स है सारे वर्चुअल्स हो रहे हैं, और उसमें डिपार्टमेंट में जाके करना पड़ा है एंकरिंग। लेकिन मैं पूरे एहतियात के साथ, पूरे प्रिकॉशन के साथ जाती हूँ, मास्क लेकर, फिर सैनिटाइजर का यूज करती हूँ कि मेरे कारण किसी को कुछ दिक्कत ना हो और दूसरे से मुझे कोई परेशानी नहीं हो। तो अभी का जो समय है कि अगर खुद को सुरक्षित रखिएगा तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इस बीच में आप जो काम करते हैं उसके साथ आपने लोगों को कैसे अवेयर किया कि वो सेफ रहें? जी बिल्कुल, ये इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से कई ऐसे प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मैंने किया,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बतौर डांसर हम लोगों ने घर में ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, और लोगों को बताया कि ये समय है, हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों का समय है, बस संयम के साथ आप रहे। प्रोग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चूंकि स्टेज प्रोग्राम्स तो हो नहीं रहे हैं, लोगों से हम मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी मिल रहे हैं हम लोग उनको इस तरह से अवेयर कर रहे हैं कि आप खुद थोड़ी कुछ दिनों की बात है, खुद सुरक्षित रहिए। और आज सोशल मीडिया के कारण लोग ऐसे ही इतने अवेयर हो जा रहे हैं कि उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद इतने समझदार हैं, तो अपना ख्याल रख सकते हैं और अपने आसपास। थैंक यू सो मच। हमारी आज की खास मेहमान सोमा चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सोसाइटी के लिए, मेरे लिए, सिटीजन लाइव न्यूज के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जनरल अगर ये है कि अगर आपके मन में कोई दृढ़ संकल्प आपने लिया है, कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप सही दिशा में सही रूप से बढ़ेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी चुनौती अगर आप है तो आप हर चुनौती को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, और मैंने भी खुद पर विश्वास रखा है और ईश्वर पर रखा है। बड़ों का आशीर्वाद के साथ में निरंतर बढ़ रही हूँ, और कभी भी ये घमंड नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सोमा चक्रवर्ती हूँ, और मैं सोमा चक्रवर्ती के नाम से ही पहचानी जाना चाहती हूँ, बस। थैंक यू सो मच। तो आज की तो ये मुलाकात यहीं खत्म होती है। अगली बार आप हमारे साथ फिर एक खास मेहमान होंगी श्वेता के साथ, और आप बने रहिए सिटीजन लाइव न्यूज पर। थैंक यू।